आइए मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस आज की क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, ये वीक ग्रामर चलेगा। ग्रामर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव जो था, सेंटेंस कैसे बनाना है, बहुत सारे रूल हमने कंप्लीट कर लिया और ये लास्ट होमवर्क था आप लोगों का। आज इस चैप्टर को खत्म करते हुए हम लोग आगे न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पूरे तरीके से समझा दिया गया था कि आखिर ये नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। तो चलिए, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं पूछते चलूंगा आप लोगों से कि आप लोग क्या किए हैं, इसमें किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सी इट्स फिश। क्या लिखा आपने? सी इट्स फिश का क्या लिखा? बहुत बढ़िया। इसका लिखा इन्होंने बनाया शी डज नॉट, क्योंकि V5 है तो ये V1 हो जाएगा, इट फिश। सी डज नॉट इट फिश। ठीक है, जो भी V5 में होता है वो अपने रूट फॉर्म में हो जाता है और वर्ब का रूट फॉर्म V1 करते हैं। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। सेकेंड है वी में गो देयर। आपका है, बनाइए, क्या बनाइएगा इसका? गलती हो गया। देखिए, मैं अपने आप में एक एक्सिलरी वर्ब यही रहेगा, वी मे नॉट गो देयर। ठीक है, वी मे नॉट गो देयर। हाँ, ठीक है ना। मे का मैं एंड ये सब कुछ नहीं, बस मे है तो मे ही रहेगा, इसके साथ नॉट लगा के हम लोग कर देंगे। चलिए, आपका है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे है आई वॉक इन द मॉर्निंग। क्या बनाया आपने? तो कब क्या कर रहे थे? तो दिल से बनाते ना, कि आई भी नहीं किया। जैसे सबको नेगेटिव बनाया था, तो आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। आई डू नॉट वॉक तो अपने आप में ही है, वॉक इन द मॉर्निंग। वॉल्क नहीं पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है, वॉक पढ़ते हैं। ठीक है, बोलिए ना। ओके। इसके साथ कोई डज नहीं ना लगाए हैं। आई वी यू के साथ डज नहीं लगता है, प्लूरल के साथ डज नहीं लगता है। ठीक है, केवल सिंगुलर के साथ डज लगता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, वी वेंट टू स्कूल। तुम्हारा है, क्या बना है इसका? बहुत बढ़िया, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने ये भी रूल आप लोगों को समझा दिया है कि जब कोई पास्ट में हो तो पास्ट के लिए डिड नॉट लगता है, और जो ये वर्ब का जो रूप है V2 है, ठीक है ना। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज होता है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, V1 में आ जाएगा। समझ में आया? V1 यानी रूट फॉर्म, यही था। अगला है वॉक फास्ट। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, डोंट वॉक फास्ट। अगला है आपसे, नहीं वो विशाल, प्लीज हेल्प हिम। क्या लिखे विशाल? बोलो ना विशाल, जल्दी। नहीं बोलोगे? ये कौन कौन बनाए? प्लीज डू नॉट हेल्प हिम, बोलिए ना। प्लीज डोंट हेल्प हिम तुम बनाए हो, ठीक। चलो तुम बनाओ, कैन यू क्लाइंब दिस ट्री। हाँ हाँ, तुम्हारा ही है, वो नहीं बनाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर कांट यू क्लाइंब दिस ट्री। ठीक है ना, ये भी सही है। जैसे कैन यू नॉट क्लाइंब दिस ट्री, कांट यू क्लाइंब दिस ट्री। And the last one, I have heard such a thing before. I haven't heard such a thing before, yeah. I have not heard such a thing. बहुत बढ़िया, बस खाली यहाँ पे have के जगह पे haven't लग जाएगा। ठीक है, I haven't heard such a thing before. ओके, चलिए आते हैं आज का। ध्यान दीजिएगा, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो डेट है वो डेट है 27/4/26, और आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, हमने ऑलरेडी क्या क्या खत्म कर दिया है। सब्जेक्ट प्रीडिकेट हम लोग का हो गया, नाउन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन नंबर, जेंडर, नाउन पॉजेसिव फॉर्म, वर्ब, मॉडल वर्ब, एडजेक्टिव। ओके, ये सारे हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव से। किससे? कंपैरेटिव। तो हेडिंग दे लीजिए, कंपैरेटिव पढ़ेंगे हम लोग।
हेडिंग है आपका, आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। इसका हिंदी होता है विशेषण की तुलना। क्या होता है? विशेषण की तुलना। अब हम लोग विशेषण की तुलना जो करेंगे, कैसे करेंगे? लिखेगा वी यूज द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर द to compare two टू और मोर लिख भी सकते हो, टू और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। एग्जाम्पल, रोशन is a tall boy. Roshan is taller than Amritansh. Roshan is the tallest boy in the class. लिखते जाइए। और डस्ट पड़ा हुआ है इस पे बोर्ड पे। काइंड्स ऑफ कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन है the first one is positive degree, second जब यही कलर लेना था तो यही ले लेते, पागल आता है। कंपैरेटिव डिग्री, रंग बिरंगा लिखेंगे है ना। सुपरलेटिव डिग्री, इसको लिख लीजिएगा 3 टाइप्स। उठा के लाइए पहले नंबर को। पॉजिटिव डिग्री, लिखेगा
When an adjective is in its simple or original form, it is said to be in the positive degree. Example: Harish is a good boy. दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी. दिल्ली की जगह पे बनारस कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. पेंसिल रबर कटर. लबर 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 सब लबर लबर कर रहे हो तुम लोग. नहीं, पेंसिल और लबर. कटर. कटर के कितना कटहल कहते थे पहले. कटहल कटहल दो ना, कटहल. सब्जी बनाएंगे घर. क्या बनाएंगे? सब्जी बनाएंगे. लिख लिए क्या बच्चा लोग? हो गया? अब तो ठंडा नहीं लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा होगा. पीछे वाले को गर्मी लगता है, आगे वाले को ठंडा लगता है. करे तो क्या करे. आधा घंटा पौन घंटा एकदम होने के बाद फिर सब ऐसे हो जाता है क्लासवा में. सामने सामने में भी आइए रहने दीजिए, अगले बार में कंपेरेटिव और सुपरलेटिव ले लेंगे. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आगे भी आया है. हियर वी आर. हमने आज ये सॉल्यूशन लिया. यहां ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिवों की तुलना यानी विशेषणों की तुलना. विशेषण. विशेषण कैसे करते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदला है. संज्ञा और सर्वनाम यानी संज्ञा हम लोग और हमारे बदले जो भी नाम आएगा वो सर्वनाम हो जाएगा. जैसे मान के चलते हैं कि आज एग्जाम्पल में एक हम कर देते हैं. आप किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? अभय सर के बारे में. अभय सर केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना. उनके यहाँ एसी भी लगा हुआ है, जो एसी हवा नहीं देता है. हवा देता है लेकिन ठंडा नहीं. मतलब हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बस ही समझा रहे. तुम एकदम डिटेल में नहीं चल जाओ. अब यहाँ पर हमने अभय सर का नाम लिया. अभय सर क्या हो गए? नाम. अभय सर नाम, ठीक है. और इसमें आया केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण. अच्छा क्या हो गया? विशेषण. अब यहाँ पर उनके यहाँ, उनके क्या हो गया? हिज और ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. यानी उनके नाम के जगह पे हम क्या नाम ले लिए? विशेषण, सर्वनाम का नाम ले लिया. अब उनके जगह पे क्या लग गया? सर्वनाम. तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण. इसके 3 डिग्री होते हैं, यानी 3 पद होता है, ठीक है ना. 3 अवस्था होता है. कितने अवस्था? 3 अवस्था. पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव. पहला है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव. बोलते जाइए. पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? ठीक. पॉजिटिव को मूलावस्था बोलते हैं, ठीक है ना. पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? मूलावस्था, यानी मूल अवस्था में होता है. कंपैरेटिव को तुलनावस्था, ठीक है, यानी दो चीजों के बीच में. और उत्तमावस्था सुपरलेटिव का मतलब. किसका मतलब? सुपरलेटिव का मतलब उत्तमावस्था, यानी सबसे उत्तम, यानी एकदम और किसी से कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है. हाँ, यानी वो सबसे सब. बिल्कुल बिल्कुल. 3 प्रकार के हो गए. तो इसमें सबसे पहले हमने उतारा किसको? हमने उतारा पॉजिटिव डिग्री को. किसको उतारा? पॉजिटिव डिग्री. लेकिन सर उससे पहले विशेषण जाए. ये कंपैरिजन क्या करता है? We use the comparison of adjective to compare 2 or more people, places और things. हम लोग कंपैरिजन डिग्री का 2 और 2 से ज्यादा लोगों को या फिर वस्तुओं को या फिर जगह को या फिर किसी भी चीज को
जो नाउन और प्रोनाउन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, नाउन और प्रोनाउन से, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर क्या करेंगे, दो या दो से अधिक। अपने आप में रहेगा तो कंपैरिजन क्या है, आई एम गुड, ठीक है, आई एम बेटर देन, तब ये कंपैरिजन हो गया। तो बेटर लगेगा तो किसी और से आप कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आई एम बेस्ट यानी सबसे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो यही तीन चीज है। पॉजिटिव अपने आप में ओरिजिनल फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, ओरिजिनल फॉर्म में। तो देखिए यहां पे मैंने तीन चीज आपको दिया है, ध्यान से समझिएगा। तीन में क्या दिया, सबसे पहले मैंने दिया है रोशन इज अ टॉल बॉय। रोशन क्या है, एक टॉल बॉय। टॉल का मतलब हो गया अपने आप में ही लंबा, कैसा बच्चा है, लंबा। और लंबा का मतलब ये कौन डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। कैसा डिग्री, पॉजिटिव। मतलब रोशन लंबा लड़का है, किसी से इसका तुलना नहीं होता। तुलनात्मक अब क्या आ गया, रोशन और अमृतांश, ये दो नाम यहां पे मैंने दिया है। जब दो के बीच में, ठीक है ना, ओनली टू, कितना, ओनली टू, ये कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा कंपैरिजन ऑफ डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री। कौन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। यानी दो के बीच में अगर तुलना करेगा तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। कौन डिग्री, कंपैरेटिव। और जब देखो रोशन सबसे, ठीक है ना, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी ये जो लगा, यानी ये सबसे, किससे, सबसे, यानी ऑल, एवरीवन से तुलना करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, जो सबसे कंपेयर करे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ओनली वन, पॉजिटिव डिग्री केवल वन अपने आप में ही। सुपरलेटिव डिग्री दो के बीच में, और सॉरी कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री सब के बीच में। ये तीन था ऐसा, हालांकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। पहले पॉजिटिव डिग्री, जिसको क्या हमने कहा, मूलावस्था। क्या कहा, मूलावस्था। ठीक है, व्हेन एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल और ओरिजिनल फॉर्म, जब कोई एडजेक्टिव अपने आप में सिंपल और ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। कह रहा है हरीश इज अ गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है, हरीश। और पुराना शहर कौन है, वाराणसी। यानी अपने आप में ओरिजिनल फॉर्म है, इसको कोई से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। तो दिक्कत क्या, समझ में आया। तो जब अपने आप में ही रहेगा, किसी से कंपेयर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। एक नोट लिख लीजिए तो पॉजिटिव डिग्री का। एडजेक्टिव के मूल रूप को, देखो एडजेक्टिव के मूल रूप को, इसका हम इंग्लिश में तुमको कर देंगे, सबको लिखने दो। एडजेक्टिव के मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसमें पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, इसमें इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना नहीं होती। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना नहीं होती। तुम लिखो इंग्लिश में, द रूट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, द रूट और ऑब्लिक करके ओरिजिनल कर देना। हाँ, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। We do not compare या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दिस एडजेक्टिव, चाहे छोड़ो ना, वी डू नॉट कंपेयर, हाँ, एनी पर्सन एंड थिंग्स इन दिस एडजेक्टिव, इन दिस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, और थिंग्स इन दिस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी इस प्रकार के एडजेक्टिव में हम किसी
व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये खत्म हो गया। तो आज की सेवा यहां पर समाप्त होती है। अगले क्लास में इसे कंप्लीट कर दूंगा, यानी कल। चलिए अभी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।